सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही क्रूशियल वर्डिक्ट प्रोनाउंस किया है इन द केस ऑफ पाडी कौशिक रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। ये केस तेलंगाना की पॉलिटिक्स का एक ऐसा चैप्टर था जिसमें डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और जुडिशरी की इंटरवेंशन का सवाल डायरेक्टली उठा। बीआरएस लीडर्स ने पिटीशंस फाइल की थी डिमांडिंग दैट द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर टू टेक टाइमली एक्शन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट 10 बीआरएस एमएलएज जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके रूलिंग सरकार का हिस्सा बन गए। इस पॉलिटिकल ड्रामा के बीच में सुप्रीम कोर्ट का आज का वर्डिक्ट सिर्फ एक टेक्निकल जजमेंट नहीं बल्कि डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि डिफेक्शन अगर अनचेक छोड़ा गया तो ये पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप हिल सकता है। हियरिंग के दौरान जस्टिस गवई काफी टफ क्वेश्चंस रेज कर रहे थे। एक पॉइंट पर उन्होंने पूछा था, इफ द स्पीकर डज नॉट एक्ट एट ऑल, आर द कोर्ट्स व्हिच हैव बोथ द पावर एंड द ड्यूटी एज गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेंडर्ड पावरलेस। ये क्वेश्चन डायरेक्टली हिट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस के कोर को। कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर रेवनाथ रेड्डी के स्टेटमेंट पर भी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया था। चीफ मिनिस्टर ने असेंबली फ्लोर पर कहा था कि कोई बाय इलेक्शंस नहीं होंगे क्योंकि लॉज चेंज नहीं हुए हैं। जस्टिस गवई ने इस पर रिमार्क किया था, इफ दिस इज सेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, योर चीफ मिनिस्टर इज मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द 10th शेड्यूल। सीनियर एडवोकेट आयरियामा सुंदरम जो पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने भी आर्गुमेंट में यही कहा था दैट इट इज टाइम टू एस्टैब्लिश अ शॉर्ट डेडलाइन। देयर इंटेंट इज एविडेंट। द लीडर ऑफ द पार्टी इन द लेजिस्लेचर इन द स्पीकर्स प्रेजेंस states that nothing will happen. I urge the court to impose a time limit for the decision. उनका ये आर्ग्यूमेंट क्लियर रिफ्लेक्ट करता है कि पॉलिटिकल डिफेक्शन के केसेस में बिना स्ट्रिक्ट डेडलाइंस के स्पीकर डिले टेक्टिक्स का यूज करते हैं। ऑन द अदर साइड, सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी रिप्रेजेंटिंग द स्पीकर ने ये स्टैंड लिया कि जुडिशरी स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस इंपोज नहीं कर सकती क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को वायलेट करेगा। रोहतगी ने कहा था, वेदर और नॉट टू फॉलो अ कोर्ट सजेशन इज विद इन द स्पीकर्स राइट। लेकिन कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया था, नोटिंग कि स्पीकर ने नोटिस सिर्फ तभी इशू किए जब सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप किया। इस हाई इंटेंस हियरिंग के दौरान कोर्ट ने रिपीटेडली पूछा कि अगर स्पीकर 4 साल तक भी एक्ट ना करे तो क्या कोर्ट साइलेंट रहेंगे। उस वक्त जस्टिस गवई ने एक और स्ट्राइकिंग रिमार्क पास किया था, ये कहते हुए that even if the speaker takes no action for 4 years, court should watch it। इससे क्लियर था कि बेंच जुडिशरी के पैसिव रोल से एग्री नहीं कर रही थी। कोर्ट ने ये भी कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स डॉक्ट्रिन का रिस्पेक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जुडिशरी हेल्पलेस है जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फ्रस्ट्रेट किए जा रहे हों। तो अब जब इस केस का वर्डिक्ट फाइनली प्रोनाउंस हो गया है तो ये देखना दिलचस्प है कि क्या ऑब्जर्वेशन और रूलिंग कोर्ट ने दी है। चीफ जस्टिस बीआरएस गवई ने अपने ओपनिंग ऑब्जर्वेशन में ही क्लियर कर दिया कि ये सिर्फ तेलंगाना का इशू नहीं है, ये पूरे देश के डेमोक्रेटिक फैब्रिक का सवाल है। सीजीआई ने कहा, पॉलिटिकल डिफेक्शंस हैव बीन अ मैटर ऑफ नेशनल डिस्कोर्स। इफ नॉट कर्ब्ड, इट हैज द पावर टू डिसरप्ट डेमोक्रेसी। इस एक सेंटेंस में ही उन्होंने पूरा कंटेक्स्ट समझा दिया कि एंटी डिफेक्शन लॉ का एसेंस क्या है। कोर्ट ने रेफर किया पार्लियामेंट के पुराने डिबेट्स और स्पीचेस बाय लीडर्स लाइक राजेश पायलट एंड देवेंद्र नाथ मुंशी, जिसमें ये क्लियर हुआ था कि एंटी डिफेक्शन लॉ का पर्पस ही था कि स्पीकर के पास पावर रहे क्विकली डिसाइड और अननेसेसरी कोर्ट डिलेज अवॉइड करने के लिए। लेकिन आयरनी ये है कि तेलंगाना केस में वही स्पीकर जिस पर ट्रस्ट किया गया, उन्होंने डिले करके पूरा प्रोसेस ही स्टॉल कर दिया। प्रोसीडिंग्स के दौरान रिस्पोंडेंट्स का यह आर्ग्यूमेंट था कि मैटर ऑलरेडी लार्जर बेंच के सामने पेंडिंग है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड नहीं करना चाहिए। लेकिन बेंच ने इस रीजनिंग को रिजेक्ट कर दिया था। कोर्ट ने लैंडमार्क किहोटो होलोहन केस का रेफरेंस दिया जो क्लियरली कहता है कि जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल्स 136, 226 एंड 227 लिमिटेड है बट नॉन एग्जिस्टेंट नहीं। सीजीआई गवई ने एम्फसाइज किया कि जब स्पीकर एब्जुकेटिंग अथॉरिटी के रोल में एक्ट करता है तब वो एक ट्राइब्यूनल की तरह होता है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन के अंडर आता है और इस रोल में स्पीकर का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी नहीं है। वर्डिक्ट में कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के नवंबर 22, 2024 के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। सीजीआई गवई ने कहा, डिवीजन बेंच हैज एरर्ड इन इंटरफेयरिंग विद द ऑर्डर ऑफ सिंगल जज। सिंगल जज हैड नॉट इवन डायरेक्टेड टाइम बाउंड डिस्पोजल टू स्पीकर। कोर्ट ने बोला कि सिंगल जज का ऑर्डर सिर्फ इतना था कि पिटीशंस को हियरिंग शेड्यूल में डाला जाए, कोई डेडलाइन इंपोज नहीं की गई थी। फिर भी स्पीकर ने अननेसेसरी डिले किया। सुप्रीम कोर्ट ने शार्पली रिमार्क किया that we observed that whether the speaker acted in expeditious manner, it was observed that by his conduct he did not hear in an expeditious manner। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आया जब कोर्ट ने फाइनल डायरेक्शन दी। कोर्ट ने स्पीकर को डायरेक्ट किया कि डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द 10 एमएलएज मस्ट बी डिसाइडेड एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल विद इन 3 months। साथ ही क्लियर वार्निंग दी गई दैट एनी एमएलए शैल नॉट बी अलाउड टू प्रोट्रैक्ट द प्रोसीडिंग्स। इफ डन सो देन स्पीकर शैल ड्रॉ एडवर्स इन्फरेंसेस। ये स्ट्रिक्ट टाइमलाइन और वार्निंग का कॉम्बिनेशन इसलिए दिया गया
ताकि कोई भी एमएलए प्रोसीजरल लूपहोल्स का यूज करके प्रोसेस को डिले ना कर सके। ये केस के बैकग्राउंड में बीआरएस एमएलएस का डिफेक्शन कांग्रेस में हुआ था, जिसने तेलंगाना की पॉलिटिक्स का इक्वेशन कंप्लीटली बदल दिया। पिटीशंस मार्च 2024 से पेंडिंग थी, बट स्पीकर ने मंथ्स तक कोई एक्शन नहीं लिया। सिंगल जज ने 9 सितंबर 2024 को ऑर्डर पास किया डायरेक्टिंग द असेंबली सेक्रेटरी टू प्रेजेंट पिटीशंस बिफोर स्पीकर और विद इन 4 वीक्स हेयरिंग शेड्यूल सेट करने को कहा। लेकिन इंस्टेड ऑफ कंप्लाइंग, स्पीकर ने अपील फाइल की और डिवीजन बेंच ने भी एक वेग रीजनेबल टाइम का ऑब्जर्वेशन दे दिया। तभी पिटीशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट का डोर नॉक किया। इस वर्डिक्ट का इम्प्लीकेशन काफी बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर क्लियर कर दिया है कि स्पीकर एज ट्राइब्यूनल जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है और अगर वो डिले करता है तो कोर्ट्स इंटरवीन कर सकते हैं। 3 मंथ्स का स्ट्रिक्ट डेडलाइन और एडवर्स इन्फरेंसेस क्लॉज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि एंटी डिफेक्शन लॉ का मिसयूज टॉलरेट नहीं होगा। ये रूलिंग सिर्फ तेलंगाना के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए प्रेसिडेंट सेट करेगी। अब कोई भी स्पीकर कैजुअली पिटीशंस को डिले नहीं कर पाएगा। इस पूरे प्रोसेस ने दिखाया है कि डेमोक्रेसी का असली प्रोटेक्टर जुडिशरी ही है। पॉलिटिकल लीडर्स चाहे कुछ भी स्टेटमेंट दे, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज अगर अपना ड्यूटी निग्लेक्ट करें तो कोर्ट्स इंटरवीन करेंगे। वर्डिक्ट के बाद सबकी नजर स्पीकर पर है। क्या वो 3 मंथ्स के अंदर डिसीजन देंगे या फिर नई कंट्रोवर्सीज खड़ी होंगी? टाइम ही इसका जवाब देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है दैट नेक डांस ऑफ डेमोक्रेसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कहा, स्पीकर व्हाइल एक्टिंग एज अ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक्ट एज अ ट्राइब्यूनल एमेनेबल टू द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। Speaker, while acting so, does not enjoy constitutional immunity. We are therefore inclined to allow the present appeal. इस वर्डिक्ट के बाद तेलंगाना की पॉलिटिक्स का फ्यूचर शायद नए पाथ पर चले, बट एक चीज तो क्लियर है कि डेमोक्रेसी की इंटीग्रिटी के लिए जुडिशरी ने एक बार फिर अपना रोल प्रूव किया है। आपको इस पूरी कंट्रोवर्सी और सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स। थैंक यू।